दोस्तों कहते हैं कि दुनिया में मन सबसे शक्तिशाली चीज़ होता है। अगर किसी चीज़ को तुम पूरे मन से चाहो तो तुम उसे हासिल कर सकते हो। यह सभी महापुरुषों का कहना है। लेकिन अगर यह सत्य है तो हम जो अपने मन से चाहते हैं वह हम हासिल क्यों नहीं कर पाते हैं। कोई भी इंसान अपने मन में दुख तो नहीं चाहेगा, पर वह हमेशा दुखी ही रहता है। हर पर्सन अपने मन से तो कामयाबी ही चाहता है, लेकिन फिर भी वह यह सब नहीं कर पाता है। भला कौन सा ऐसा पर्सन होगा जो अपने मन में यह चाहेगा कि वह नाकाम रहे। सोचने की बात तो है, इसमें दो चीज़ें सामने आती हैं। या तो वो महापुरुष गलत थे जिन्होंने कहा कि मन चाही चीज़ हासिल हो जाती है, या फिर हम गलत हैं। आज की कहानी से आपको यही मंत्र जानने को मिलेगा कि मन से कोई चीज़ कैसे कराई जाती है। इससे आप आकर्षण का नियम अर्थात लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी जान पाएंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। पहाड़ों के बीच बसे एक शांत गांव में मास्टर ली नामक एक भिक्षु रहते थे। वह अपनी बुद्धिमत्ता और शांत स्वभाव के लिए जाने जाते थे। दूर दूर से लोग उनकी सलाह लेने आते थे। एक दिन एक परेशान युवक मास्टर ली के पास आया। मास्टर, युवक ने कहा, मैं बहुत दुखी हूँ और तनावग्रस्त हूँ। मेरी ज़िंदगी में कुछ भी सही नहीं हो रहा है। मुझे शांति नहीं मिल रही है। मास्टर ली ने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम किस चीज़ को पकड़कर बैठे हो जो तुम्हें दुखी कर रही है? युवक ने क्षण भर सोचा और कहा, मैं अपने अतीत की गलतियाँ और भविष्य की चिंताओं को नहीं छोड़ पा रहा हूँ। हर समय इन्हीं से ही जूझता रहता हूँ। मास्टर ली ने पास पड़ी एक पत्थर को उठाया और युवक से कहा, इस पत्थर को पकड़ो और अपने हाथ को ऊपर उठाए रखो। युवक ने पत्थर को हाथ में ले लिया और अपने हाथ को ऊपर उठाया। कुछ समय बाद उसका हाथ थकने लगा। युवक ने कहा, मास्टर, मेरा हाथ दर्द कर रहा है, इसे और अधिक समय तक नहीं पकड़ सकता। मास्टर ली ने मुस्कुराते हुए कहा, बस यही तुम्हारे जीवन का उत्तर है। जितनी देर तुम अपने दुखों और चिंताओं को पकड़ कर रखोगे, यह तुम्हें उतनी देर तक ही पीड़ा पहुंचाएगी। जब तुम उन्हें छोड़ दोगे तभी तुम्हें शांति मिलेगी। युवक ने अपनी गलती समझ ली। उसने पत्थर को गिरा दिया और महसूस किया कि जैसे ही उसने छोड़ दिया उसकी पीड़ा भी खत्म हो गई। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में शांति पाने के लिए हमें अपने अतीत और भविष्य की चिंताओं को छोड़ने की कला सीखनी चाहिए। केवल वर्तमान में जीने से ही सच्ची शांति और सुख की प्राप्ति होती है। हमें अपने दुखों से लड़ना छोड़ देना चाहिए। जब तक हम अपने दुखों को दूर करने के लिए सोचते रहेंगे तब तक वह दुख हमसे और ज़्यादा चिपके रहेंगे, और जिस दिन हम उन दुखों के बारे में सोचना छोड़ देंगे, उनसे छुटकारा ही नहीं पाना चाहेंगे, उसी दिन से हमारी ज़िंदगी से दुख गायब हो जाएंगे। हम अधिकतर समय दुखों के बारे में ही सोचते हैं। हम यह सोचते हैं कि हमारे जीवन में दुख है और हमें इससे छुटकारा पाना है। इसी वजह से बार बार सोचने से वो दुख हमारे अंतर्मन में प्रविष्ट हो जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। इसलिए अगर तुम दुखों से छुटकारा पाना चाहते हो तो दुखों से छुटकारा पाने के बारे में सोचना छोड़ दो। इन दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। जब भी हम किसी चीज़ को छोड़ने के बारे में सोचते हैं तो हम उसकी इम्पोर्टेंस को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। हमारा मन उस चीज़ के बारे में जितना ज़्यादा सोचेगा, हमारा मन उस चीज़ के पीछे उतना ज़्यादा ही भागेगा। हमें उस चीज़ से लड़ना नहीं है, बल्कि बिना सोचे गुजर जाना है। अगर हम इस चीज़ को समझ लेते हैं तो जो भी पाना चाहते हैं उसे अपने अंतर्मन में डाल सकते हैं, और एक बार जब लक्ष्य अंतर्मन में बैठ जाए तो सफलता पाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मास्टर जी, क्या होगा अगर विचार और भावनाएं इतनी मजबूत हो कि वो बनी रहें और मन को छोड़ने से ही इनकार कर दे? बौद्ध भिक्षु ने अरुण की बात पर सहमति जताते हुए सिर हिलाया और कहा, ऐसे कई मौके आएंगे जब तुम्हारे मन में विचारों का बवंडर चल रहा होगा, जब तुम्हारा मन बिल्कुल भी तुम्हारी नहीं सुनेगा। तो ऐसे समय में तुम्हें अपने सांसों की ताकत पर विश्वास रखना होगा। बौद्ध भिक्षु ने एक बार फिर से अरुण को आंखें बंद करके अपने पेट को फूलने और पिचकने को महसूस करते हुए अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा। बौद्ध भिक्षु ने समझाते हुए कहा, जब भी तुम्हारा मन उत्तेजित और अशांत हो तो तुम्हें अपनी सांसों पर लौट आओ। सांसों की नियमित गति तुरंत तुम्हें वर्तमान में खींच लाएगी और एक शांति
शांति का एहसास करवाएगी। अरुण ने कुछ देर तक बौद्ध भिक्षु के निर्देश अनुसार अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान केंद्रित करने का अभ्यास किया। इस छोटे से अभ्यास ने उसे अपने मन की शांति और स्थिरता का एक क्षणिक अनुभव करवाया। उसे समझ आया कि यह सांसें तो हमेशा उसी के साथ ही थी, जो वर्तमान क्षण की निरंतर याद दिलाती थी, सांत्वना और शांति प्रदान करती है। अरुण की इस प्रकृति को देख बौद्ध भिक्षु मन मन मुस्कुराए और बोले, अरुण, अशांत मन को शांत करना एक ऐसा अभ्यास है जिसके लिए धैर्य और मजबूत इच्छा शक्ति की ज़रूरत होती है। जैसे निरंतर एक्सरसाइज से मांसपेशियां मजबूत होती हैं, वैसे ही नियमित अभ्यास से मन भी शांत होता है। अरुण ने स्वीकृति में अपना सिर हिलाया और इस अनमोल मार्गदर्शन के लिए बौद्ध भिक्षु का धन्यवाद किया और उन्हें यह वचन दिया कि मैं आज से ही अपने मन को शांत करने, आसक्तियों को छोड़ने और अपने मन के भीतर शांति पाने की इस यात्रा पर निकल पड़ूंगा। बौद्ध भिक्षु ने अरुण के सर पर हाथ रखते हुए कहा, मुझे तुम्हारी काबिलियत पर पूरा भरोसा है कि तुम बहुत जल्द अपने मन की शांति को खोज लोगे। यह रास्ता इतना भी आसान नहीं होगा, पर तुम्हें धैर्य और दृढ़ निश्चय के साथ इसे खोजना होगा, तो तुम अवश्य उस शांति को खोज लो जो तुम्हारे अंदर है। इस तरह अरुण ने अपने मन को शांत किया। उसने अपने मन में उठने वाले विचारों को बिना रोक टोक के जाने दिया और अपने श्वास के माध्यम से खुद को वर्तमान में रखने का प्रयास किया। समय के साथ साथ अरुण ने खुद के अंदर गहन परिवर्तन का अनुभव किया। जैसे जैसे दिन बीतते गए, अरुण को गांव में शांति और ज्ञान के स्रोत के रूप में जाना जाने लगा। गांव के लोग अपने अशांत मन को शांत करने के लिए अरुण के पास मार्गदर्शन के लिए आने लगे। इस तरह से अरुण ने बौद्ध भिक्षु की शिक्षाओं और आत्म जागरूक की शक्ति को लोगों के साथ साझा किया। इस तरह से उसने लोगों को अपने विचारों को मुक्त करने तथा श्वास पर ध्यान केंद्रित करने की कला सिखाई। इस तरह वह गांव काफ़ी फला फूला और वहां के निवासियों ने एक स्थिर और शांत मन के अमूल्य उपहार की खोज की। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि चैनल से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।